हमारे देश में क्या नीम करौली वाले महाराज जी को नहीं जानते? क्या मचान में जीवन गुजारने वाले देवरहा बाबा को नहीं जानते लोग? ऐसे महान विभूतियों का आप दर्शन करें तो कल्याण हो। स्वामी श्री कल्पात्री जी को क्या लोग नहीं जानते? नाम केवल हीरो बनके नहीं हो सकता, नाम केवल नेता बनकर नहीं हो सकता। अरे देवरहा बाबा बनके भी नाम कमाया जा सकता है। नीम करौली वाले महाराज जी बन जाओ, नाम कम हो जाएगा। अरे मीरा बन जाओ, नाम हो जाएगा। झांसी की रानी बन जाओ, नाम हो जाएगा। नाम ही कमाना है तो नाम तो बहुत सारे ऑप्शन है। रैदास बन जाओ, तुम्हारा नाम हो जाएगा। नरसी बन जाओ, तुम्हारा नाम हो जाएगा। तुलसीदास बन जाओ, तुम्हारा नाम हो जाएगा। कबीरदास बन जाओ, तुम्हारा नाम हो जाएगा। नाम ही कमाना है तो नाम कमाने के और भी ऑप्शन हैं। केवल अश्लीलता से नाम नहीं कमाया जा सकता, जो कि आज पिक्चर बनाने वाले लोग अश्लीलता फैला रहे हैं। और अश्लीलता फैलाएं तो फैलाएं, भगवान को गालियां भी दे रहे हैं पिक्चर बना बना के उल्टी सीधी। शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? भगवान के मंदिर में जाते हो तो पैसा क्यों चढ़ाते हो? ठीक है, मत चढ़ाओ पैसा, जरूरतमंदों को दे दो। हम दे रहे हैं ना जरूरतमंदों को। हाँ, आप हमें देते हैं तो हम क्या करते हैं? माओ की सेवा में लगाते हैं। यहां पर माओ की सेवा के लिए, वृद्ध माओ की सेवा के लिए आश्रम बनाया जा रहा है। यहां पर अन्न क्षेत्र चल रहा है। करोड़ों रुपए पिक्चर बनाकर कमा लिया। ओ माय गॉड, पिक्चर बना के करोड़ों कमा लिया। ये कहकर कमा लिया कि शंकर जी को दूध मत चढ़ाया करो। चलो ठीक है, नहीं चढ़ाया करेंगे। इनसे पूछो कि तुमने कहां अन्न क्षेत्र खोला, कहां लोगों को भोजन करवाया? पिक्चर बना के करोड़ों कमा लिया गरीबों के नाम पर कि गरीबों को पैसा दो, दूध मत चढ़ाओ, दूध तो वेस्ट हो जाता। ठीक बात है, पर भैया जी तुमने ये बात बोली है तो जरा एक आध लंगर खुलवा दो परमानेंट, जहां वहां गरीब आदमी नित्य भोजन करे। करा कुछ नहीं, मुंह चला के चले गए। तुम्हारी श्रद्धाओं को और चकनाचूर कुल्हाड़ी से काट काट के चले गए। हम केवल मुंह नहीं चलाते, यहां अन्य क्षेत्र चलता है। उन पिक्चर बनाने वालों से कहो कि आकर देखें। आज यहां 2500 लोगों को लगभग कंबल बांटे गए। यहां पर जरूरतमंद जिनको ठंडी में ठंडी लगती थी, मजबूर हैं फुटपाथ पर सोने के लिए, ऐसे लोगों को यहां से कंबल बांटे गए। यहां रोज भोजन बांटा जाता है, रोज फ्री में निःशुल्क दवाई बांटी जाती है। डॉक्टर साहब रोज इलाज करते हैं, रोज दवाई देते हैं जरूरतमंदों को। दवाई, सारी सेवाएं होती हैं। ये पिक्चर बनाने वालों से पूछो कि इन्होंने आज तक क्या किया? केवल आलोचना की है। और आपके बच्चे उन्हीं की बातों में आ गए। हाँ ठीक कह रहे हो। अरे ठीक है, शंकर जी को दूध मत चढ़ाओ, तो हम तो कर रहे हैं ना सेवा। जुड़ो इस सेवा से। नहीं जुड़ना तो आप स्वयं करो, सेवा तो करो। केवल सेवा की बात करने से काम नहीं बनेगा। अब सब लोग कहें सेवा करो, करे कोई ना, तो कहने से पेट भर जाएगा। हम सब कहें रोटी रोटी रोटी, तो रोटी से पेट भर जाएगा। भैया रोटी कहने से पेट नहीं भरेगा, रोटी खाने से पेट भरेगा। कोई बातें काम नहीं आती। सनातन धर्म पर हमारे देवी देवताओं को कितना आघात लोगों ने किया, बड़ा दुख होता है। और आप और हम सब चुप बैठे रहते हैं। उल्टी सीधी पिक्चर बन जाती है भगवान को लेकर, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि किसी को कुछ पड़ी ही नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है, ये दास अनिरुद्ध, हम कहते कम हैं, करने पर विश्वास ज्यादा रखते हैं। हमें लगा कि अन्न क्षेत्र चलेगा तो यहां हजारों लोगों का चूल्हा जलेगा। चूल्हा जलने की ताकत नहीं है उनको, चूल्हा वो नहीं जला सकते, गरीबी इतनी है, ऊपर से लॉकडाउन हो गया, तो क्या करें? तो अन्न क्षेत्र खुल गया। आप सब लोगों ने देखा ना, यहां पेट भर के लोग भोजन करते हैं कि नहीं? आप लोगों ने देखा? किसने देखा? सबने देखा, सबने देखा। अच्छी बात है, सब देखते हैं। दवाई होती है सबके लिए, बढ़िया से बढ़िया दवाई, ब्रांडेड दवाई उपलब्ध कराई जाती है निःशुल्क। हाँ, आप भी इस कार्य से जुड़ सकते हैं। आपका मन करे कि ये दास अच्छा काम कर रहा है तो आप भी जुड़ सकते हैं। किसी एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, किसी एक माँ का दुख दर्द दूर कम कर सकते हैं, दुख दर्द कम कर सकते हैं। जल्दी से यहां एक हॉस्पिटल बन जाएगा। और आज मैं आपको एक अच्छी सूचना और दे दूं कि गोपाष्टमी के दिन गौशाला की ओपनिंग होने जा रही है। आप भी किसी एक गाय का संकल्प अब ले सकते हैं। अभी तक मैं ये बात नहीं बोला कि आप किसी एक गाय का दान कर सकते, क्योंकि गौशाला थी ही नहीं दास के पास। अब बिहारी जी ने यह भी प्रेरणा दी कि अब तुम्हें गौ सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि माओ की सेवा के साथ साथ गौ माओ की सेवा, गौ माताओं की सेवा भी हो, गौ माता की सेवा भी हो। तो गोपाष्टमी शायद 22 तारीख की है। 22 तारीख, आज 18 हो गई, 19, 20, 21, 22 को गौशाला की ओपनिंग है। आप भी किसी एक गाय का संकल्प ले सकते हैं, अर्थात इस कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी के दिन गौदान कर सकते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि यहां जो भी आप देखते हैं टीवी पर, आप प्रत्यक्ष आएंगे तो आपको वैसा ही दिखेगा जैसे टीवी। ऐसा नहीं कि टीवी पे कुछ दिख रहा हो और यहां कुछ और होता हो। यहां रोज सेवाएं चल रही हैं, आप आकर भी देख सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, ऐसे महान दानवीरों का नाम सुनते हैं। और अभी 24 तारीख से भागवत जी के पाठ बैठेंगे
108 पाठ 108 पोथियां भागवत जी की बैठेंगी, अभी भी बैठी हैं। भक्तों ने अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों की कल्याण के लिए पाठ बिठा रखा है। आप भी अपने कल्याणार्थ पाठ बिठा सकते हैं। और देखिए, हम आपसे कहते हैं कि दान करो, तो दान जब आप करते हैं तो हम उस दान का दुरुपयोग नहीं करते कि हम अपने ऊपर खर्चा कर लें। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग जो दान करते हैं, एक एक रुपए वो सेवा में लगाया जाता है। आप कभी 2-4 दिन रह के देख लें तो आपको पता लगेगा। यहां माओ की सेवा के लिए जिन बच्चों ने मां को घर से निकाल रखा है, उन माओ की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। मां की सेवा कैसे करना चाहिए, कैसे चरण दबाना चाहिए, आप देख सकते हैं। यहां जितनी मां रहती हैं, उन माओ से आप पूछ सकते हैं कि यहां क्या व्यवस्थाएं हैं, उनको रहने में, उनको खाने में कोई तकलीफ तो नहीं है। आप पूछ सकते हैं किसी एक मां से। यहां सारी माओ की सेवा के लिए अभी आश्रम तैयार नहीं हुआ, चल रहा है, उसका काम लगभग तैयारी की ओर है। जब तक वो तैयार नहीं हुआ तब तक दास अनिरुद्ध को लगा कि यहां बहुत सारी माएं आ गई हैं जिनके बच्चों ने घर से निकाला है, सताया है, नाना प्रकार की अपनी अपनी समस्याएं हैं। उन माओ को यहां किराए से कमरे लेकर दास ने सोचा कि इन माओ की सेवा हो, तो अभी उनको किराए से रखा गया है और उन माओ की सेवा की जाती है। हाँ भक्तों, हमने कहना कम, करना ज्यादा सीखा है। हम करने के बाद ही कहते हैं जो कहते हैं, ऐसा नहीं कि पहले कह दें और बाद में केवल कह के चले जाएं। ना, करना भी है, केवल कहना नहीं है। करो, सेवा करो अपने माँ बाप की, और आपसे ना हो सेवा माँ बाप की तो ये दास अनिरुद्ध बैठा है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक माओ की सेवा करते रहेंगे। जब तक प्राण रहेंगे तब तक लोगों की सेवा, दवाइयों की सेवा होती रहेगी, सबका निःशुल्क इलाज होता रहेगा। जब तक प्राण रहेंगे तब तक गौ माता की सेवा होती रहेगी, जब तक प्राण रहेंगे तब तक इन बंदरों की सेवा होती रहेगी। वृंदावन में आप आते हैं, आज तक किसी ने सोचा कि वृंदावन के बंदरों की भी सेवा इस प्रकार से हो सकती है? ये दास ने देखा, जब हम अन्न क्षेत्र बांटते थे ना, तो बंदर भी टुकुर टुकुर देखते थे, पर वो बंदर थे ना, वो तो लाइन में लग नहीं सकते थे। तो मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना इन बंदरों की भी सेवा की जाए। तो जिस दिन से अन्न क्षेत्र चल रहा है, उसी दिन से ये बंदरों की सेवा भी चल रही है, और आप सबके सहयोग से चल रही है। आप सबका योगदान है, थोड़ा थोड़ा सहयोग है। भगवान करे आप बहुत सारा दान करने के योग्य बने, भगवान आपको लखपति बनाए, करोड़पति बनाए। अधिक से अधिक काम करो, अधिक से अधिक पैसे कमाओ और अधिक से अधिक दान करो, ताकि दान करने से दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से बहुत सारी पीड़ाएं, बाधाएं, समस्याएं चली जाती हैं। दान ही उन समस्याओं को समाप्त कर देता है। आपका दिया हुआ दान देखो बंदरों के कैसे काम आता है, किस प्रकार ये बंदर प्यार से खाते हैं। क्या ये आशीर्वाद नहीं देते होंगे? जब इनकी भूख, अरे कोई भूखा आदमी खाए तो जब उसकी भूख मिटती है तो कितना आशीर्वाद निकलता है। जब ये बंदर खाते होंगे तो क्या आशीर्वाद नहीं देते होंगे? जरूर दुआ निकलती होगी, और वो दुआ आपके खाते में जाती होगी, क्योंकि आपने इन बंदरों की सेवा में अपना सहयोग पहुंचाया है। आपने थोड़ा ही सही दान किया है, आपके सहयोग से ये काम हो रहा है, तो इसका फल आपको ही तो मिलेगा, इसकी दुआ आपको ही तो मिलेगी। अरे जीवन में लोग बहुत कुछ कमाते हैं, कोई धन कमाता है, कोई हीरे मोती कमाता है। आओ हम मिलकर दुआ कमाएं, दुआ कमाएं, इन बंदरों की दुआ, इन जरूरतमंदों को भोजन कराएं। बूढ़े बूढ़े संत, बूढ़े बूढ़े साधु लाइन में लगकर भोजन करते हैं। भोजन का जब वितरण होता है तो लोग भोजन करते हैं, लोगों की भूख मिटती है, तो क्या वो आशीर्वाद नहीं देते होंगे? फुटपाथ पर सोने वाले साधु हैं, भजन करने वाले साधु हैं, आपकी रोटी खाते हैं, और वो भगवान की एक माला भी जपेंगे ना, तो उस एक माला का पुण्य आपको भी लगेगा, क्योंकि आपकी रोटी खाकर भजन किया है। हाँ, साधु हो जाना, सन्यासी हो जाना, जंगल चले जाना कठिन नहीं है, पर जीवन में समाज के बीच में रहकर समाज की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। और मैं विश्वास दिला दूं कि सेवा करने के लिए पद की जरूरत नहीं है। नेता लोग सेवा करते हैं तो उनका एक स्वार्थ छिपा होता है कि उन्हें चुनाव जीतना है, पर यहां निस्वार्थ सेवा है। कोई स्वार्थ नहीं है कि यहां चुनाव जीतना है, कोई स्वार्थ नहीं है। मतलब सेवा के लिए पद का होना जरूरी नहीं है, सेवा के लिए तो केवल सेवा का भाव होना जरूरी है। बस भाव हो तो सेवा हो जाती है। इन सभी संतों की देखिए जरूरतें हैं। ये साधु को देखिए, उन साधु के पास ना प्लास्टिक की चादर है, प्लास्टिक ओढ़ते हैं कई साधु रात्रि को। उनको जब हमने देखा कि प्लास्टिक ओढ़ते हैं तो कंबल बनवाए उनके लिए बढ़िया फैक्ट्री से, और बनवाकर अच्छी क्वालिटी के कंबल लाकर उनको बांटा गया। आप भी उठाकर देखेंगे वो कंबल तो कम से कम 4 से 5 किलो का कंबल होगा, ज्यादा ही होगा, मैंने तौल के नहीं देखा। ठंडी मिट जाएगी। हाँ, कुछ भक्तों ने योगदान दिया है, नाम श्रवण कर लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी। नारद जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, सत्संग किया तो ब्रह्मापुत्र, फिर वापसी हो गई। सनकादि ही वो साधु बनकर आए जिनकी सेवा दासी पुत्र ने की, और बाद में मंत्र युगल नाम का जाप किया श्री नारद जी का। उस योनि से उद्धार हुआ और नारद जी बन गए। व्यास जी ने भागवत की रचना की, महाभारत का युद्ध हुआ। भागवत शुरू कहां से होती है? महाभारत के युद्ध से।
महाभारत में 99 कौरव मारे जा चुके थे, 100वां दुर्योधन जिंदा था। दुर्योधन की नस नस टूट चुकी थी। भीम भैया ने गदा के प्रहार से जंघा तोड़ डाली। अच्छा, भीम भैया ने जांघ ही क्यों तोड़ी? दुर्योधन की जंघा टूटी ना आखिरी समय, जंघा ही क्यों टूटी? सिर भी तो टूट सकता था, कंधे तोड़ देते। जंघा क्यों तोड़ी? जंघा इसलिए तोड़ी क्योंकि दुर्योधन ने कभी कहा था कि द्रौपदी आ और मेरी जांघों पर, मेरी जंघाओं पर बैठ जा। जब आप अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हैं तो परिणाम वही होता है जो दुर्योधन का हुआ। जंघा तोड़ डाली भीम भैया ने। अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आपकी आखिरी इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि पांडवों को मरा हुआ देख लूं। पर ये मरते ही नहीं। अश्वत्थामा बोला, मैं अभी मारता हूं। रात्रि के 12 बजे अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने के लिए। भाव क्या था? पांडवों को मार दूंगा। पर शायद भूल गए अश्वत्थामा जी कि जो भगवान के आश्रित है उसे कोई कैसे मार सकता है? उसे कोई नहीं मार सकता। अश्वत्थामा चले। द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। पहले वहां पांडव ही सो रहे थे। भगवान ने 5 को उठाया, चलो तुम्हारी जीत का जश्न मनाया जा रहा है और तुम यहां सो रहे हो, चलो। जब पांडवों को भगवान ने उठाया तो खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। उन 5 बच्चों को पांडव समझ लिया रात्रि में अश्वत्थामा ने, और 5 की गर्दन काट दी। 5 का सिर ले जाकर दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन, आपके पुत्र के हत्यारे सामने हैं। दुर्योधन, आपके भाइयों के हत्यारे सामने हैं। दुर्योधन ने कहा, जरा भीम का सिर देना। भीम का कटा हुआ सिर जब लेकर दुर्योधन ने दबाया, आसानी से दब गया। दुर्योधन पहचान गया कि ये पांडव हो ही नहीं सकते। ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं। अश्वत्थामा, तुमने तो मेरे वंश का नाश कर दिया। ये पांडव पुत्र थे जिन्हें तुमने मार डाला, जिन्हें आपने मार डाला। आज दुर्योधन रोया। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। इसी सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को श्राप था कि पहले तो प्रसन्न होगा और बाद में साथ ही साथ दुखी हो गया। जितनी प्रसन्नता उतना दुख जिस दिन हो जाएगा उस दिन तू मर जाएगा। इसलिए दुर्योधन एक साथ या तो प्रसन्न रहता था या तो दुखी रहता, एक साथ दोनों नहीं कर सकता था। संत ने श्राप दिया था। क्यों? क्योंकि संतों के भगवान ले जाके नदी में फेंक देता था दुर्योधन, और खूब हंसता था। और जब शिकायत करते संत तो रोने लगता था। संतों को गुस्सा जाती है, कितना निर्लज्ज है, पहले हंसता है बाद में रोता है। जा, आज के बाद तू एक साथ हंसा और रोया तो मर जाएगा। तब से ये साथ में हंसता रोता नहीं था, या तो हंसता हंसता था या तो रोता रोता था। पर आज हंसा रोया साथ में, क्योंकि पहले इसे लगा पांडव मारे गए तो प्रसन्न हो गया, फिर लगा पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र है, सो दुखी हो गया। उसी संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए। अब द्रौपदी ने कृष्ण से प्रश्न किया कि गोविंद, आप मेरे पति को बचा सकते थे तो क्या मेरे पुत्रों को नहीं बचा सकते थे? कई बार आप लोग भी रोते हैं, मेरा बेटा चला गया, मेरी बेटी चली गई, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला। लोग बहुत रोते। द्रौपदी भी रोई 5 बच्चों के मरने पर। कौन नहीं रोएगा? रोई। रोती रोती कृष्ण से कहती है, तुम निष्ठुर हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे बच्चों को नहीं बचाया। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, एक ही बच सकता था, या तो तेरे पति बच सकते थे या तो तेरे पुत्र बच सकते थे। अब तू ही बता, मैंने किसे बचाकर ठीक किया? मैंने तेरे पतियों को बचाया है। अब रही तेरे पुत्रों की बात। द्रौपदी बोली, कन्हैया आप भगवान हैं, आप पतियों को बचा सकते थे तो पुत्रों को भी बचा सकते थे। भगवान ने कहा, द्रौपदी ये तुम्हारी भूल है। जिसकी आयु जितनी है उसे मैं भी बदल नहीं सकता। तुम्हारे इन 5 बच्चों की उम्र केवल इतनी ही थी, और सच्चाई यह है कि इनका जन्म ही दुर्योधन की मृत्यु के लिए हुआ था। इनका जन्म किस लिए हुआ था? दुर्योधन की मृत्यु के लिए। सच कहता हूं मेरी मां, सच कहता हूं मेरे दोस्तों, आपका जन्म भी किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। आप पहचानते नहीं कि आप कौन है। जैसे इस दास अनिरुद्ध का जन्म, मेरा जन्म केवल सेवा के लिए हुआ है। सेवा करना और सेवा करने का मैसेज दुनिया को देना, इसलिए मेरा जन्म हुआ और मैं वही कर रहा हूं। आज बहुत सारे बच्चे अपने माँ के पांव धुलने लगे हैं। आज बहुत सारे बच्चे माँ के पांव दबाने लगे हैं। जब मैं माँ के पांव धुलता हूं तो देखते हैं टीवी पर, उनको भी प्रेरणा मिलती है कि ये धुलते हैं तो मैं क्यों नहीं धुल सकता, ये पांव दबाते हैं मैं क्यों नहीं पांव दबा सकता। अच्छे काम की प्रेरणा लोगों को मिल रही है, लोग सीख रहे हैं, माँ का आदर सम्मान करना सीख रहे हैं वो। और मुझे उस दिन का इंतजार है जब कोई भी बेटा अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालेगा। उस दिन का इंतजार है, उस दिन का इंतजार है जब लोग, हर बेटा अपने माँ बाप को भगवान मानकर सेवा करेंगे। उस दिन तक मुझे जाना है, जिस दिन मेरा ये लक्ष्य पूरा हो गया। मेरा जन्म एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए हुआ है, और वो लक्ष्य यही है कि हर बच्चे अपने माँ बाप की कद्र करना सीखें, वैल्यू करना सीखें। माँ क्या होती है ये जाने, माँ भगवान का स्वरूप है ये बात माने। जिस दिन सारे लोग अपने माँ बाप की सेवा करने लग जाएंगे
उस दिन मेरा इस संसार में आना सफल हो जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधाता ने मुझे भेजा है। जाओ, हर बच्चे को जागरूक करो, पहले माँ की सेवा करो। हमने आश्रम क्यों बनाया? इसलिए कि पहले हम माँ की सेवा करेंगे और आपके बच्चों को बताएंगे, देखो माँ की सेवा ऐसे की जाती है। राम ने जन्म लिया किस लिए? मर्यादा की स्थापना करने के लिए। देखो ऐसे स्थापना होती है मर्यादा की, कहने से नहीं होती, करके दिखाने से होती है। करके दिखाओ। माँ बाप की आज्ञा मानकर राम 14 साल के वनवास के लिए निकल गए। कौन बेटा मानता है बात? राम ने मानकर दिखाई कि माँ बाप की आज्ञा से वनवास भी जाना पड़े तो जाने को पांव पीछे मत करना। राम ने करके दिखाया। राम ने कुछ करके दिखाया तो कुछ हम भी करके दिखा दें, कुछ आप भी करके दिखा दो। हाँ, आप भी माँ बाप की सेवा कर लो। आप भी संकल्प ले लो कि सदा बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, और सिर्फ माँ बाप का नहीं। मेरे पड़ोस में कोई बूढ़ी माँ रहती है, उसका बेटा सेवा नहीं करता तो मुझे उसको भी भोजन देना, उसको भी पानी देना, उसको भी अपनी माँ की तरह प्यार करना। यही इंसानियत है। मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी कमाऊं, बैंक में भर लूं, तिजोरी में भर लूं, भरी रह जाएगी, वो काम नहीं आएगी। मेरे द्वारा किया हुआ पुण्य वो मेरे साथ जाएगा, वो मेरा है। मेरे द्वारा दिया हुआ दान, पहुंचे हुए आंसू, पहनाया हुआ कपड़ा, दी हुई रोटी, ये मेरा पुण्य मेरे साथ जाएगा। पैसा, कितनों के पैसे बैंक में धरे के धरे रह गए, निकाल भी नहीं सके। कितने हैं? करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, मरे तो चिता में आग लगाने वाला कोई नहीं था। कोरोना काल भी इसीलिए आया कि तुम ये दौर भी देख लो। कोरोना में लोग मरे तो उनकी अस्थियों को गंगा नसीब नहीं हुई, पेड़ों पे लटकी रही अस्थियां। हाँ या ना? समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जीते जी गंगा नहा लेना, जीते जी भागवत सुन लेना। मरने के बाद तुम्हारी राख को गंगा मिलती है कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। नहीं मिली। करोड़पति लोगों की भी अस्थियां पेड़ों पे लटकती आई कोरोना काल में, देखा होगा न्यूज में आपने। चला गया कोरोना, भगवान करे कभी ना आए, पर सबक देके गया है, वो सबक मत भूल जाना। सबक मत भूल जाना। सीखना सबसे चाहिए, सबसे सीखो, कोरोना से भी सीखो। उसने कुछ सिखाया है, सीखो। जो लोग कहते थे कि हमारा यूं, हमारा यूं, हमारा यूं, वो मरे तो उनकी अर्थी को कंधे देने वाले नहीं मिले इस कोरोना काल में। हाँ या ना? बेटा भी बाप की चिता में आग लगाने नहीं पहुंच पाया। हाँ या ना? हाँ। तो काहे का घमंड है? किस बात का गुमान लिए फिर रहे हो? इसलिए तुम्हारे साथ ना तुम्हारा बेटा गया, ना तुम्हारे पड़ोसी गए। इस कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति का अच्छा पुण्य और पाप उसके संग चला गया, बस कोई नहीं गया। आपका पुण्य और आपका पाप, मैं भी मर जाऊंगा पर मेरे साथ मेरी पूंजी कौन सी? अच्छे कामों की, अच्छे विचारों की पूंजी मेरे साथ जाएगी। मुझे गर्व है इस बात का कि विधाता ने मुझे यदि सेवा करने के लायक बनाया है तो मैं इस समय को गवा नहीं रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो सेवा करो। बिहारी जी ने मुझे यह काम सौंपा है, काम बहुत ईमानदारी से दास कर रहा। आप लोगों ने काम दिया, सेवा का दास करता, आप भी करो। श्री दुर्योधन मारा गया, द्रौपदी ने कहा कन्हैया बच्चों की रक्षा क्यों नहीं की? भगवान ने कहा उम्र इतनी थी, लालच ना करो, संतोष रखो। किसी की मृत्यु हो जाए तो रोने की जरूरत नहीं है, उसकी इतनी ही थी। मेरी जब पूरी होने को आएगी होगी, उसके बाद का एक दिन मुझे मिलेगा। मैं पुण्य कर रहा हूं, अच्छे काम कर रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कभी मरूं ही ना। मेरी भी तो आएगी, मेरी भी तारीख निश्चित है, पता नहीं कौन सी तारीख, जाना पड़ेगा। आपकी भी निश्चित है, पता नहीं 7 दिन में कौन सा दिन मेरे मरने का दिन हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार हो। इसलिए मरने से डरिए मत। अरे जो जिंदगी है उसे आनंद से सेवा के साथ आगे बढ़ाइए। जब अच्छे कहते हैं ना, इनकम टैक्स अधिकारी से वो लोग घबराते हैं जिनका लेन देन ठीक नहीं होता, फाइल मजबूत नहीं होती। जिसका काम अच्छा है वो यहां भी ठीक है, वहां भी ठीक ही रहेगा। जो पाप में उलझे हैं वही लोग मरने से घबराते हैं। मर ना जाए नहीं, हिसाब हो जाएगा, हिसाब हो जाएगा। अरे होए हिसाब, हमारे हिसाब गलत है ही नहीं तो हो जाए हिसाब। जिनके हिसाब गलत है वो डर रहे हैं कि मर ना जाए, मर ना जाए। आपका हिसाब किताब ठीक होना चाहिए, लेन देन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ना झूठ बोलो, ना झूठ सुनो, अच्छे मार्ग पर चलो, गलत लोगों से बचो, खत्म बात। दुर्योधन की मृत्यु का कारण द्रौपदी, तेरे 5 बेटे थे, रो मत। द्रौपदी को समझाया, समझ गई। बच्चों का जन्म उद्देश्य की पूर्ति, मेरा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है, आपका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है, आपका भी जन्म एक उद्देश्य के लिए, उद्देश्य पूरा हो गया, खत्म। अब हमें संसार अच्छा लगता है ना तो जाने का मन नहीं करता, पर जाना तो पड़ेगा। वृंदावन अच्छा लगता है, जाने का मन नहीं करता, पर सच्चाई है कि जाना पड़ेगा। संसार अच्छा है, सब अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी, बच्चे अच्छे, संसार पर जाने का, पर सच्चाई यह है कि जाना पड़ेगा, इसलिए तैयारी कर लो, मत भागो इस तैयारी से। अश्वत्थामा के बाल पकड़कर घसीट कर अर्जुन ने लाकर खड़ा कर दिया। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने शांत किया और अर्जुन ने पकड़कर खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, सजा दे दे। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी कहती है इसे मारना मत, इसे छोड़ दो। क्यों?
क्योंकि द्रौपदी एक मां है। हाँ, इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। क्या अर्थ है? दया ही धर्म है। दया क्या है? जिसके भीतर दया है वही धर्मात्मा है। जो बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, ये धर्मात्मा भले ढोंग बनाए फिरें कि मैं धर्मात्मा हूं, ये धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा वही है जिसके भीतर दया है। आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहे, जो मांसाहारी है, ये धर्मात्मा नहीं कहे जा सकते, इन्हें निर्दयी कहिए। दया धर्म का मूल है। दया करेंगे तो धर्मात्मा कहलाएंगे, दया नहीं है तो आप धर्मात्मा कहिए जमाने से, तो कहने से क्या होगा। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है। दया करिए और अहंकार से बचिए। दया कब तक नहीं छोड़नी चाहिए मेरी मां? जब तक प्राण है। द्रौपदी कहती है अश्वत्थामा ने मेरे बेटे को मारा तो क्या हुआ? छोड़ दो। जिसके 5 बच्चे मरे हैं उस द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि द्रौपदी एक मां है। मां करुणा की मूर्ति है। तो कितनी अच्छी द्रौपदी एक मां है और मां कभी किसी बच्ची को मारना नहीं चाहती। जो मारती है वो मां नहीं है। द्रौपदी ने छोड़ दिया उन बच्चों। उस अश्वत्थामा ने अब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा क्योंकि उसके सिर की मणि छीन ली गई। नगर से उसे बहिष्कृत कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण की शरण में आई, कहती है हे नाथ, अब मुझे आप ही बचाएं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। जब आपका भगवान के सिवा कोई सहारा नहीं होता तो जिम्मेदारी भगवान की होती है कि वो आपकी रक्षा करें। और जब सहारा आपको और कहीं से मिलने लगता है तो भगवान बोलते हैं अच्छा वहीं से ले लो, हमारी जरूरत नहीं है तुम्हें। इसलिए आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। संसार से रिश्तेदारी बढ़ाने और बनाने के कोई फायदे नहीं है। रिश्तेदारी बिहारी जी से हो, राम लला से रिश्तेदारी हो बस। द्रौपदी ने रिश्तेदारी कृष्ण से की, भाई बनाया। देखो बहन का कितना काम करवाया भगवान ने। लाज बचाने आए, पतियों को बचाने आए, और लाक्षागृह में बंद कर दिया तो सबको बचाया। कितनी बार भगवान ने रक्षा की द्रौपदी की। महाभारत में जब पितामह भीष्म युद्ध करके जाते थे तो दुर्योधन रोज आता था, पितामह आप तो युद्ध कर ही नहीं रहे हैं, आप तो पांडवों का भला चाहते हैं। रोज ताने मारता, आप तो उनके पक्ष से युद्ध करने चले जाओ, आप तो हमारा भला नहीं चाहते, आप तो एक भी बाण पांडवों पर नहीं चलाते। रोज ताने मारता। ताने सुन सुन के भीष्म पितामह पक गए और एक दिन बोल दिया ठीक है अब तू आरोप लगा रहा है तो मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा, पितामह ने यह कह दिया। हाहाकार मच गया सेनाओं में कि कल तो युद्ध पूरा हो जाएगा। पितामह की प्रतिज्ञा, और याद रखना पितामह के बाणों का सामना करने वाला कोई नहीं था। अर्जुन में इतनी ताकत नहीं थी कि पितामह के बाणों का सामना कर सके। परंतु रात के 11 बज रहे थे, अर्जुन कंबल ओढ़ के सो रहे थे। अर्जुन से कृष्ण ने कहा अर्जुन कोई कल की रणनीति तैयार कर लो, सो रहे हो। भगवान से अर्जुन ने कहा कन्हैया आप भी सो जाओ, हम सो रहे हैं आप भी सो जाओ। क्यों? कल तुझे मरना है, पितामह मार डालेंगे, बचना सरल नहीं है। कल का युद्ध बड़ा भयंकर निर्णायक युद्ध हो सकता है। तब अर्जुन ने हंसते हुए कहा कन्हैया मुझे डर नहीं है कल के युद्ध का। क्यों? कल तुम मर गए तो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कन्हैया की तरफ देखा और देखते हुए कहा कन्हैया जिसके सारथी आप हो, जिसके रक्षक आप हो, क्या उन्हें पितामह जैसे लोग मार सकते हैं? आप ये तो बताएं और आप मुझे सोने दें। ये कहकर अर्जुन सो गए। ये क्या था? ये भक्त का भगवान पर क्या था? विश्वास था कि भगवान मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे, बस नहीं होने देंगे। ये विश्वास आपको भी होना चाहिए। केवल बातें ना हो कोरी कि मैं बहुत विश्वास करता हूं करती हूं, पर विश्वास करने का वक्त आए तो लगे रोने। विश्वास रखिए, बाल भी बांका नहीं होने देंगे बिहारी जी आपका। आज अश्वत्थामा के बाण का भगवान ने प्रहार किया, उत्तरा के गर्भ को बचाया सुदर्शनास्त्र से। द्रौपदी से कहा तुम ही पतियों की रक्षा करो। द्रौपदी घूंघट डालकर गई, पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने कह दिया सौभाग्यवती भव। घूंघट उठाकर कहा द्रौपदी ने कल आप मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और मुझे आज सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। क्यों?
पितामह समझ गए बेटी यहाँ तू अकेली नहीं आई। बाहर निकल कर देखा तो श्याम सुंदर खड़े थे, द्रौपदी की चरण पादुका दबाकर खड़े थे। प्रभु आप चरण पादुका दबाए हैं द्रौपदी की, क्यों? भगवान ने कहा कि आप पितामह आपने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की है और भक्तों की रक्षा के लिए चरण पादुका यहाँ दबाना पड़े और यहाँ भी रखना पड़े तो मैं रखने से पीछे नहीं हटने वाला। पितामह ने कहा कन्हैया जिनके रक्षक आप हैं उन्हें मैं क्या मारूंगा। और दूसरे दिन युद्ध हुआ तो पितामह बाणों की सैया, मतलब पितामह ही मर गए, बाणों की सैया स्वीकार कर ली, पर भक्तों पर भगवान ने आंच नहीं आने दी। उत्तरा का गर्भ भी भगवान ने बचाया और उत्तरा जब घर गई तो कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। कुंती बुआ ने भगवान से कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर, कुंती बुआ ने कहा हे नंदनंदन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती हूँ? क्या मांगने का कहा? आज मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ। कन्हैया अवाक रह गए, मां दुख क्यों मांगती हो? तब कहा कि दुख इसलिए क्योंकि जीवन में जब जब दुख आया तब तब आप आए, और अब देखो जब सुख आया तो आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूं। ऐसे सुख में मुझे कोई आनंद नहीं है जिस सुख में आपका दर्शन ना हो। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। हमें कोई सुख नहीं चाहिए, हमें केवल दुख चाहिए। अच्छा दुख क्यों चाहिए? स्मृति आपकी बनी रहे। इसका अर्थ यह है कि सुख जाता है तो दुख देकर, जबकि दुख जाता है तो सुख देकर। तो आप बताओ कि कौन बढ़िया है? दुख कोई नहीं चाहता, पर कुंती दुख मांग रही हैं। क्यों? इस दुख में आपकी स्मृति बनी रहती है। एक आदमी मुझे मिला वृंदावन में, मैंने पूछा वृंदावन में कैसे? बोला बेटे ने मार लगाई है। मैंने कहा चलो अब बेटे का धन्यवाद करो। बोले क्यों? मैंने कहा बेटे ने मार ना लगाई होती तो तुम्हें वृंदावन नसीब ना होता, इसी बहाने वृंदावन तो आ गए, इसी बहाने वृंदावन आ गए। तो जीवन में जब आपका कोई अपमान करे और उस अपमान के बदले आपको बिहारी जी मिल जाए, मतलब दुख ना आता तो बिहारी जी कैसे मिलते ये बताओ? आपका बेटा आपकी सेवा करता रहता, सेवा तो आप तो घर में पड़े होते अभी। तो काराम जी की पत्नी थी, रोज गालियां देती। एक दिन तो गन्ना तोड़कर लाए, बोले एक लाए हो, उठा के पीठ में जमाया तो दो हो गए। तुकाराम जी बोलिए हम चूस रहे हैं, अब एक तुम चूस लो। किसी ने कहा तुकाराम जी आपकी पत्नी ऐसी है, आप कभी भगवान से कहते नहीं कि भगवान मैं तुम्हारा इतना बड़ा भगत हूं, तुमने पत्नी घटिया क्वालिटी की पकड़ा दी। तुकाराम जी बोले मेरी पत्नी सबसे बढ़िया है। क्यों? मुझे रोज 2 डंडे मारती है। तो अच्छी कैसे? तुकाराम जी बोले बहुत प्यार करने वाली होती तो मैं इसी के साथ रहता, इसी का ध्यान करता, पर ये मारती है तो कम से कम भगवान की याद आती है, इसमें मन नहीं लगता, भगवान में मन लग गया। तो जीवन में जो जैसा है वैसा रहने दो, आप अपनी मानसिकता ठीक कर लो, विचार अच्छे। बेटा उद्दंडी है, कोई बात नहीं, इसी बहाने बिहारी जी में मन लगाओ। पति उद्दंडी है, कोई बात नहीं, इसी बहाने बिहारी जी में मन लगाओ। पत्नी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, इसी बहाने भगवान में मन लगाओ। घर परिवार के लोग बहुत अच्छे हो ना तो मरना बिगड़ जाता है। ज्यादा प्यार व्यार करने वाले बुढ़ापे में भी, इसलिए बुढ़ापे में जब 2 गालियां मिलती हैं ना घर परिवार से तो मन तुरंत वहां से हट के बिहारी जी में लग जाता है। तो गाली ना मिले तो हटता नहीं है बूढ़े आदमी का भी। कहते हैं ठोकर ना लगे तो ठाकुर की याद भी नहीं आती, ठोकर लगे तो ठाकुर मिले। इतिहास साक्षी है, जिनको भगवान, तुलसीदास जी को भगवान मिले, ठोकर किसने लगाई? पत्नी ने। पत्नी ने कहा हमारे पीछे डोल रहे हो, अरे जितना प्यार हमसे करते हो इतना भगवान से करते तो कल्याण हो जाता। बस पत्नी के ये शब्द थे कि तुलसीदास जी ने वैराग्य ले लिया संसार से। पत्नी को गुरु मान करके तुमने मेरी आंखें खोल दी, और वो तुलसीदास इतने बड़े महान विद्वान और भगवत प्राप्ति करके जीवन को अमर कर लिया, नाम को अमर कर लिया। ऐसे तुलसीदास पत्नी से प्यार। अब पत्नी बोलती, अब तुलसीदास जी भी पत्नी के कमरे में पहुंच गए थे। कब शादी हुई, भाई आ गया पत्नी का, 5 दिन बाद लेवाने के लिए मायके चली गई। तो वियोग में तुलसीदास भी पीछे पीछे चले गए, बरसात में नदी पार कर गए, मुर्दे को पकड़ के, नाव समझ लिया मुर्दे को। पत्नी के कमरे में सांप घुस रहा था, सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए और पत्नी के पास रात्रि के 2 बजे आके बोले देख तेरा पति आ गया। पत्नी बोली क्यों आ गए? तो उससे प्यार करता हूं। कहा कि जितना हमसे करते हो भगवान से कर लो बस। अब वो पत्नी भी कहती अच्छा आ गए तो आओ प्यार कर लें तुमसे। तो प्यार ही करते रहते तुलसीदास थोड़ी बन पाते, रामचरितमानस थोड़ी लिख पाते, प्यार ही कर पाते। वो कितने लोग करते रहे हैं प्यार, कौन बना तुलसीदास? तो जीवन में जब ठोकर लगती है तो मन ठाकुर की तरफ बढ़ता। इसलिए ठोकर लग रही है, इसमें भी भगवान का धन्यवाद हो कि प्रभु तुम मेरा भला चाह रहे हो।
दुखी ना हो कि बेटे ने दुत्कार दिया, दुखी ना हो कि बहू ने गाली दे दी, प्रसन्नता मन में हो कि बिहारी जी इसी बहाने हमें अपने चरणों में बुला रही है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि बहू में कल से कहने लगे। तो महाराज जी ने कहा है सेवा करो बूढ़े सास ससुर की। हाँ, अपना पल्ला मत झड़ाओ, नहीं घोर नरक जाना पड़ेगा सेवा नहीं करोगे तो। हम ये कहते हैं कि घर परिवार में ही रहो, तन से घर में रहो, मन से बिहारी जी के पास रहो, खूब आनंद से भगवान का चिंतन घर से ही करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। श्री कुंती माँ ने भगवान से दुख मांगा, विपदहा संतुनः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् आ पुनर्भव दर्शनम। विपत्ति मांगी कुंती बुआ ने, दुख मांगा, ठीक मांगा, भगवान से कहा। अंत में कुंती बुआ ने, भगवान ने कहा देखो बुआ जी मैं दुख नहीं दे सकता क्योंकि मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। तब कुंती बुआ ने कहा तो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, ये वचन दो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे बिहारी जी मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे रघुनंदन मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान को कभी ना भूलने की प्रतिज्ञा माने की कुंती बुआ को वरदान देकर भगवान गए। और वहां से जाने के बाद भगवान कुछ दिन रुकने के बाद पितामह भीष्म से मिले, पितामह भीष्म की सदगति हुई और पितामह भीष्म का कल्याण हुआ, सूर्य उत्तरायण हुए, सूर्य पितामह भीष्म की सदगति हुई। भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर गए तो पांचों पांडव भी भगवान के लिए चल पड़े। कुंती मां ने प्राण त्याग दी। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। परीक्षित ने एक बार देखा कि एक आदमी गाय को मार रहा था। परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? मैं कलयुग हूं। उसने कहा मैं कलयुग हूं तो गाय को क्यों मारते हो? बोले जहां ये गाय रहती है मुझे रहने नहीं देती, इसलिए मार मार के इसे विदा कर रहा हूं। जहां गौ सेवा है वहां गोविंद का वास है, और जहां गौ पलायन कर रही हो वहां कलयुग का वास है। इसलिए गौ पालन करो, और ना कर सको तो गौशाला गोपाष्टमी को ओपनिंग हो रही है, गौ माता वहां देखने को मिलेंगी आपको। आप किसी एक गौ माता को जीवन भर के चारे की व्यवस्था करिए, आप किसी एक गौ माता की सेवा का संकल्प लीजिए गोपाष्टमी के दिन। हाँ, श्री कृष्ण भगवान चले गए। कलयुग, राजा परीक्षित ने कहा निकल जा मेरे नगर से। कलयुग ने कहा मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या? इस युग में कोई नाम ले भगवान का तो मैं उसका उद्धार कर देता हूं, उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आती जो भगवान का नाम लेके चलता है। अच्छा, तो राजा परीक्षित को दया आई और कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जहां जुआ, आप लोग खेलते कि नहीं जुआ? आपके बच्चों को जुआ खेलना भी पिक्चरों ने ही सिखाया है, ये भी याद रखिएगा। शराब पीना तो सिखाया है, जुआ पिक्चरों में खेलते कि नहीं दिखता है आपको? हाँ, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जहां जुआ वहां कलयुग, वहां बुद्धि। इसलिए जुआ ना खेलना, नहीं सर्वनाश होगा। कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ कि नहीं? महाभारत युद्ध हुआ किस लिए? जुआ के कारण। द्यूतम पानम, कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। जहां शराब वहां कलयुग, शराब मत पीजिएगा। कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्रियां, चरित्रहीनता। जहां चरित्र से व्यक्ति गिर जाए, स्त्री हो या पुरुष, वहां भी कलयुग प्रवेश कर जाता है और बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। 5वां स्थान राजा परीक्षित ने दिया गोल्ड। जो मेहनत का धन है उसमें तो कृष्ण का वास होता है, जो पाप का धन है, पाप का सोना है, उसमें कलयुग बैठता है। राजा परीक्षित की मुकुट पे कलयुग बैठ गया। सोने की मुकुट थी क्योंकि वो जरासंध की मुकुट थी। कलयुग बैठा, राजा परीक्षित की बुद्धि घुमा दी और एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया तुम्हें 7 दिन बाद मरना पड़ेगा, तक्षक नाग डसेगा क्योंकि तुमने एक संत का अपमान कर दिया। अपमान करने की बुद्धि कहां से आई? कलयुग बैठ गया खोपड़ी में। जब आप कई बार उल्टी बातें करने लगते हैं तो ये बातें आप नहीं कर रहे हैं, आपकी खोपड़ी में कलयुग बैठ के आपसे गंदे काम करा रहा है, उल्टे काम करा रहा है। कई बार आपके बच्चे गलत व्यवहार करने लगते हैं, आपसे गलत बातें करने लगते हैं, उनकी बुद्धि पे कलयुग बैठ गया है और वो उनसे गलत काम करा रहा है। इसलिए कलयुग आपकी बुद्धि में ना बैठे, इसलिए बुद्धि में भगवान को बिठा लीजिएगा। जिसकी बुद्धि में भगवान बैठ जाएंगे बिहारी जी, उनकी बुद्धि में कलयुग कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो कलयुग बैठे अर्थात गलत बुद्धि हो, उसके पहले बुद्धि को इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, बिहारी जी के चरणों में अपनी मति को, बुद्धि को समर्पित कर दीजिएगा। हाँ? राजा परीक्षित को श्राप लगा। राजा परीक्षित पुत्र को राजा बनाकर घर परिवार छोड़कर सुखताल पहुंचे हैं। सुखदेव जी का आगमन हुआ है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये राजा परीक्षित का प्रश्न है। सुखदेव जी ने बढ़िया सी बात कही है। क्या बात कही वो कल की चर्चा में सुनाएंगे। आज शंकर जी का दर्शन कर लेते हैं और पुनः आरती उतारते हैं। सभी लोग भाव से आरती। 108 पाठ बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, 108 भागवत जी के पाठ बैठे हैं। जो भक्तों ने पाठ पोथी बिठाई है, आपका साधुवाद। आप अपने पूर्वजों के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। कार्तिक के महीने में 24 तारीख से फिर वो भागवत जी के पाठ बिठाए जाएंगे। जिनको भी बिठाना है आप संपर्क कर सकते हैं। और अभी रात्रि के 9 बजे मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने यूट्यूब पर आऊंगा। आप जिनको भी जुड़ना है, रात्रि के 9 बजे मैं यूट्यूब पर आप सभी के प्रश्न के उत्तर देने आऊंगा। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल हाँ।